पशुपतिनाथ का घर के दरवाजे पर क्यों जलाया जाता है? 5 दिए तुमने मंदिर में जला दिए, तो ये छठा भी मंदिर में जला देना था। जब 5 दिया हमने शिव के मंदिर में जलाए, तो ये छठा दिया भी हमें मंदिर में जलाना था। फिर इसको हम शंकर के मंदिर में ले भी गए, और अगर छठा दिया तुम्हें घर में जलाना था तो घर के अंदर ही रख के आ जाती, फिर इसको मंदिर लेकर क्यों गई? कोई पूछे तुमसे कि ये सियोर वाला महाराज तो नए नए व्रत बताते रहता है, सियोर वाला महाराज नए नए काम बताता रहता है, लोग हमको टोटका वाला महाराज भी कह देते हैं, ताने भी दे देते हैं, पर उनको नहीं मालूम कि दशरथ जी के घर में जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने गुरु बाबा से कहा था, और गुरु बाबा ने कोई उपाय कराया, तो क्या वो टोटका था? बोलो तो जम के नहीं। राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए आने वाला है, और परीक्षित किसी गुरु से पूछे कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं, आप बताओ कोई उपाय। तो उपाय बताने वाला अगर टोटका होता तो फिर गुरुजी उनको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं करवाते। अगर कह देते कि क्या करना, उपाय कर कर क्या करना। शिव महापुराण में जितनी बातें आपको शिव महापुराण के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, शहद लगाने का तरीका, काली मिर्च चढ़ाने का तरीका, एक एक अरहर की दाल की पत्ती चढ़ाने का तरीका, एक एक बातें, दुर्वा चढ़ाने का तरीका, शमी पत्र चढ़ाने का तरीका, कमल गट्टे चढ़ाने का तरीका, सरसों के फूल चढ़ाने का तरीका, जितनी बातें आपको इस व्यासपीठ से बताई जाती है, वो सारी की सारी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर अंकित है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के साथ में अंकित है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना है, ये शिव महापुराण में अंकित है कि 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से। नारी भगवान शंकर की पूजन करेगी, हमारे शास्त्र कहते हैं। लक्ष्मी जी ने बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करा। ब्रह्माणी ने स्वयं श्री शैलम पर बैठकर शंकर के शिवलिंग का पूजन करा। पार्वती ने स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा, और पार्वती सती मैया शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, याद रख लेना। उमा शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, कात्यायनी शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी। शंकर भगवान की जो 50-51 पहले की पत्नी है, वो एक भी शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, इसलिए उनको मरना पड़ा, प्राण छोड़ना पड़े। पर पार्वती मैया ने शंकर के शिवलिंग का पूजन बचपन से करा, इसलिए पार्वती और शंकर की जोड़ी अमर हो गई, और ऐसी जोड़ी हो गई उसे गौरी शंकर कहकर। दुनिया के लोगों को शिव पुराण का विरोध नहीं करना है, दुनिया के लोगों को केवल सियोर वाले महाराज का विरोध करना है। शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी पे जड़ा जल मत पियो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वेद और पुराण शास्त्र का मंत्र ही नहीं है। हम कहते हैं जिनको लगता है कि श्री शिवाय, जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिनको लगता है कि ये हमारी शिव पुराण में मंत्र नहीं लिखा है, उनसे कहूंगा एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा कि इस मंत्र का मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के मुख का भी दर्शन कर लो तो ना जाने हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो। देखिए, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को हमारी शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण, हम देखिए शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन से पृष्ठ पर लिखा है, तो हमारी उंगली चल रही है, उस उंगली को जहां चलाया जा रहा है वहां पर आप लोग स्मरण करेंगे। विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77, आप भी याद रखना, गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77, और पृष्ठ संख्या 77 में आप नीचे की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकाली जाती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है, वो साधारण मुख नहीं रहता। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा आप भी दिखाइएगा जनमानस को कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से लिया गया।
और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की केवल शिव पुराण में नहीं, कल्याण के शिव अंक में भी है, उसका भी स्मरण करें। विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ संख्या 77 में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का, अब जरा आप देखिए इसमें क्या लिखा गया, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, उसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले मुख का दर्शन करता है। ये इतनी विचित्र है शिव पुराण, इतनी विरोधियों को केवल विरोध करना है, निंदकों को केवल निंदा करना है, और वह निंदा पुराण की नहीं है, वो सियोर वाले महाराज की निंदा करना है कि ये कहां से लेकर आ जाते हैं, क्यों बोल देते हैं, लोग इसका अमल क्यों करते हैं, लोग क्यों धारण करते हैं, उसका फल ये हमारे शास्त्र कर रहे। देखिए एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूँ, आप ही हैं, हाथ हिला देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है के साथ में, हाँ लिया लिया। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 15 साल से मुझे औलाद नहीं थी गुरुदेव, 15 साल से कोई संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव पर सफलता नहीं मिली। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां जाकर हमने गोदी नहीं भरवाई, नरियल झेल झेल के घर में नरियल ढेर इकट्ठे हो गए गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं आया। एक बार घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते वहां से एक महिला निकल कर गई और उस महिला ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई बाल गोपाल नहीं? तो कहा मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं है। तो कहा वो सियोर वाला महाराज टीवी पर आता है, प्रदीप मिश्रा कथा बाजता है, आप उस कथा को क्यों नहीं सुनते? शिव महापुराण की कथा सुना करो। तब मैंने पहली बार जीवन में टीवी खोल आपकी कथा को लगाया और कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे भरोसा नहीं हुआ, जब इतने डॉक्टरों का इलाज करवा लिया तो औलाद नहीं हुई, इतनी गोदी भरवा ली तो औलाद नहीं हुई, तो औलाद क्या होगा? मैंने भरोसा नहीं करा, पर 3 बार मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपने एक बार कथा में कह दिया कि जो आसन लगाकर, भले टीवी के सामने सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर जमीन पर बैठकर सुनो, आसन लगाकर जो कथा सुनता है और दिल से बाबा से जो मांगता है वो देता है। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, उस दिन आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मैंने करा और बाबा की कृपा से मात्र 2.5 महीना निकला और मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा की कृपा से 17 फरवरी 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, हमारे घर में चिराग आ गया और 15 साल के बाद औलाद हुई है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व, ये शंकर, ये शिव, ये ओघड़ी है। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना, मेरी
15 वर्ष औलाद का सुख नहीं था, देता है। ए मेरी जीजियों, दुनिया के लोग हंसते हैं, सीहोर वाले महाराज पर लोग ताना कसते हैं, कसे, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर को चढ़ाया गया जल और शिवजी पे करा गया भरोसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। उसको पुकारो, सामने आकर खड़ा होगा। आपको लगता होगा ऐसी कथाएं तो हमारे शहर में कुशीनगर में ढेर होती है। बहुत बड़े बड़े महाराज आते हैं, बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु आते हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, बहुत बड़े बड़े। आपके कुशीनगर में बहुत बड़े बड़े संत आते होंगे माना, पर ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है जिसको आप सुन रहे हैं, साधारण नहीं है। इसको सुनना, धारण करना, उतारना, वो हमने फिर कहेंगे हवा दिखती नहीं है, हवा दिखती नहीं है, पर हवा साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह तुम मंत्र जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया कितना भी ऑब्जेक्शन ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, तुम शिव पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका फल मिलेगा। आचमन करो, जल मिलेगा, फल मिलेगा। दुनिया कहे, और विपदा की घड़ी में जिसने उसको पुकारा वो सामने आया। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु अंत समय प्रभु। एक बेलपत्र को शहद लगाकर शिव को देने से क्या हमारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं? क्यों नहीं? मेहनत आपको करना है। आपका बेटा हो चाहे हमारा बेटा हो, मेहनत करेगा फल मिलेगा। संसार का कोई मनुष्य मेहनत करेगा फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा फल नहीं मिलेगा। पर मेहनत के साथ में शिव पर आश्रित भी होना पड़ेगा, विश्वास को पक्का करना पड़ेगा कि मैंने शहद लगाया है बेलपत्री में, मेरा शंकर मेरे साथ में है। एक लड़के ने एक पत्र है, देखिए, मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूं, जिला कुशीनगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस एक बार हाथ हिलाइए। मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूं, जिला कुशीनगर से। गुरुजी मेरा परिवार कथा सुन रहा है। बाबा से हमारे क्षेत्र में एक कथा हो रही है। मैं पूनम जी पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी दिल की तमन्ना आपने पूरी कर दी। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। हमने कल भी पूनम जी आपको कहा था, ना जाने कितनी बहनें ऐसी बैठी हैं, कितने भाई ऐसे बैठे हैं जिनके दिल में इस कथा के लिए बहुत जगह थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हम भी, हमारे नगर में कथा होगी। आपने ना जाने कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल लाकर दे दी। पूनम दीदी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत हिम्मत करी आपने, उसके लिए धन्यवाद। गुरु बाबा कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। छोटा भाई है जो 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और ना प्राइवेट नौकरी मिल रही। मेरा भाई कहता है जी अब मैं करूं तो करूं क्या। जब हार गया मेरा भाई तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया।
आपने कथा में कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित करो। मैंने वही क्लिपिंग अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजता है कि बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है। मैंने अपने भाई को फिर फोन किया और कहा, वो सियोर वाला महाराज नहीं, कथा महादेव करता है, महादेव कथा बोलता है, तू मान तो एक बार और वापिस एग्जाम के लिए फॉर्म भर। मेरे भाई ने 2 एग्जाम दिए, 2 का फॉर्म भरा और दोनों एग्जाम में उसने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करा। 2 साल से प्रयास कर रहा था पर सर्विस नहीं लगी। आज मैं बाबा को क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। मेरा भाई आप पर हंसा था पर मेरे भाई ने बेलपत्र लगाकर और मेहनत कर कर जो उसने एग्जाम दिया, बाबा की कृपा से 2 जगह पर उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा था और दोनों जगह उसको सिलेक्शन हो गया। मेरे भाई का सिलेक्शन दोनों जगह हो गया। पहला सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट फायरमैन की जगह पर हुआ और दूसरा सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट विभाग में हुआ। मेरे भाई का 2 जगह सिलेक्शन हो गया। अब मेरा भाई सोच में पड़ गया कि मैं कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं, कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं। मेरे भाई ने निर्णय ले लिया कि जो महादेव जी कहेंगे उस जगह पर ज्वाइनिंग लूंगा। अब मेरा भाई भी महादेव पर आश्रित हो गया। महादेव के मंदिर में जाकर 2 नाम लिख दिए और बाबा को कह दिया। एक पर्ची उठाई और उसमें चंडीगढ़ का आया तो मेरे भाई ने वो चंडीगढ़ की नौकरी ज्वाइनिंग ले ली। मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया और नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी, लुटा दिया भंडार काशी। बधाई बहन आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बैठिए। शिव तत्व हंसे लोग हंसते रहे, आग लगे बस्ती में मस्ती में क्या किसको रोइए। कुशीनगर वालों के भाग्य जागे हैं तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। लोग कहेंगे बहुत पैदल चलना पड़ता है, दूर बहुत है, लंबा है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी दूर रोक देते हैं, चलना पड़ेगा। उससे कह देना आज चल ली ना तो बाद में शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी और मेरा परमात्मा मुझे झेल लेगा। ये निश्चितता है। मुझे उसके दरवाजे तक जाना है, मुझे शिव तत्व तक जाना है। ना दिखेगा शंभू, ना दिखेगा शिव और तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ेगा शिव। हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ है शिव, हर पल तुम्हारा साथ देगा शिव। केवल एक विश्वास को जागृत करिए, अपने भीतर के कचरे को निकाल कर बाहर करिए। झाड़ू से कचरा साफ नहीं होता ना। 2-3 तरह से कचरा साफ करा जाता है। एक खजूर की डंडी की बनी हुई झाड़ू आती थी, उससे इतना कचरा साफ नहीं होता। फिर वो बारीक बारीक रुए वाली झाड़ू आ गई, उससे करता, उससे भी साफ नहीं हुआ तो फिर पोछा फेरा, पोछे से साफ नहीं हुआ तो फिर फिनाइल डाला, फिनाइल से साफ नहीं हुआ तो फिर कुछ सर्फ डाला और हाथ से घिस घिस के उसको साफ। कचरा साफ करना पड़ेगा। अपने भीतर अहम का कचरा आ जाता है, कभी कभी अपने भीतर अहंकार का कचरा आ जाता है, अपने भीतर निंदा का कचरा आ जाता है, अपने भीतर तृष्णा का कचरा आ जाता है। इसको साफ करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये व्यासपीठ भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा करने के लिए, शिव के तत्व को जानने के लिए भी। जो जान गया वो जान गया। आपसे भी कर रहे हैं। जितने लोग कथा सुनने आए हैं, 14 फरवरी से 20 फरवरी जो कथा चल रही है, इसको आप लिख के रख लेना। और 3 महीने बाद जो तुम इस पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हो, उसके बाद बाबा से अपने मन की बात कहती हो, कहने के बाद 3 महीने उसका इंतजार जरूर करना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी सुनता है कि नहीं सुनता, तुम्हें देता है कि नहीं। इस बहन ने लिखा पत्र में कि मैंने, ये बिहार से आई हुई दीदी ने लिखा,
मुझे लोग जो बोलते थे मैंने वो किया, फिर भी मुझे संतान 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार करते 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 15 साल निकल गए पर संतान का। तब विश्वास को जागृत कराना, उन्होंने शिव पर भरोसा किया। भगवान शंकर पर भरोसा किया और जब भगवान शिव पर भरोसा पूर्ण हो गया तब शिव मिला। झाड़ू फेरते रहो, कचरा साफ होगा। भगवान के मंदिर जाते रहो, जाते रहो। लोग कहेंगे क्या मिलता है वहां से, उसको कह दो हम कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे, हम तो हमारे पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता के पास जा रहे हैं। क्या देगा वो मालूम नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है कि उसके नजदीक जाने का फल जरूर है। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए थे भगवान देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा जी ने नहीं पहचाना था भगवान शंकर को, भगवान शिव को नहीं पहचान पाए। आखिरी में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछ लिया था कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता कौन? नारायण ने कह दिया मेरे पिता तो वो देवाधिदेव महादेव, जिसका कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत लोग कह देते हैं हम अनाथ हैं, बहुत लोग कह देते हैं हम हमारा कोई नहीं है महाराज जी, हम अकेले। बहुत मूर्खो, जो कहता है कि हम अनाथ हैं वो मूर्खता वाली बात करता है, जो कहते हैं हमारा कोई नहीं है वो मूर्खता वाली बात करता है। ये मूर्खता वाली बात है, जो कहता है कि अनाथ है, जो कहता है कि हमारा कोई नहीं है। जब विश्वनाथ बैठा है तो दुनिया में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता है। उसका नाम है विश्वनाथ। द्वारिकानाथ सुने होगे, जगन्नाथ सुने होगे, बद्रीनाथ सुने होगे, केदारनाथ सुने होगे, पर विश्वनाथ नहीं सुने होगे। विश्वनाथ नहीं सुने होगे। उसका नाम विश्वनाथ है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, सबको अपना बनाकर चलता, सबको अपना। दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? संसार में आने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि, आप लोग कहां रहते हो? कुशीनगर में। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? जल्दी बोलो। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी? गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कुशीनगर कहती है दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है अपने प्राण छोड़ते समय प्रायश्चित ना हो, चेहरे पर स्माइल हो। गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कहती है, महात्मा गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं और महात्मा विदुर भी कह रहे हैं, अपने प्राण छोड़ते समय आपको प्रायश्चित ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि प्रायश्चित। अपने प्राण छोड़ते समय आपको दुख ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि दुखी होना। अपने प्राण छोड़ते समय आपको कोई अपशब्द कहे, ऐसा कर्म मत कर जाओ।
ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस समय आपके प्राण छूट रहे हों, आपका शरीर छूट रहा हो, ये शरीर जा रहा हो, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हो, ये कुशीनगर प्रतीक है इसी बात का कि प्राण छोड़ते समय, शरीर को छोड़ते समय, ये आत्मा जब परमात्मा में विलीन होने के लिए जा रही हो, तब आपके चेहरे पर स्माइल हो, प्रसन्नता हो, दुख ना हो। ये महात्मा गौतम बुद्ध की पवित्र धरा कह रही है। महात्मा विदुर का चरित्र कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध का चरित्र कहता है कि आपके चेहरे पर मृत्यु के समय पर सल ना आवे, प्रसन्नता। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, मैंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया। मरते समय तुम्हें बेटों की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें बहुओं की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें परिवार की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें किसी वस्तु की चिंता ना हो, और तुम्हारे प्राण यमराज तुम्हारे सामने खड़ा हो और प्राण जा रहे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर केवल मुस्कुराहट और मुख की जिह्वा पर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम नाम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे मुख पर ये मंत्र जब मुख में होंगे तो निश्चित है कि तुम्हारा चेहरा कह देगा कि तुम्हें कोई विपदा, कोई चिंता व्याप्त ही नहीं रहेगी। रोज की चिंता में हम पड़े हुए हैं, प्रतिदिन की हमें चिंता रहती है। मैं तो यहां आ गई, बच्चे स्कूल से आते होंगे, तुम यहां से जाओ, बच्चे तुमको स्कूल की ड्रेस में नहीं मिलेंगे। तुम यहां से जाओ, बच्चे तुम्हारे भूखे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता कर रही हो, बच्चों को मालूम है मम्मी गई कथा में, फुल एंजॉय, फुल फ्रिज खोला, सामान निकाला, गुड दूध निकाल के, हॉर्लिक्स घोल के, बिस्कुट टोस्ट, और दोस्तों से कह दिया आजा मम्मी गई कथा। तुम चिंता में दुबली हो गई, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, और फिर घर पहुंचकर बेटे से कहो ले मैं तुझे खाना, मम्मी मेरा पेट भरा। क्या खाया? बस पेट भरा, मैं स्कूल से टिफिन खा के आया। अब ये नहीं बता रहा है कि सारा फ्रिज का माल में ही निपटा गया, जो अलमारी में रखा हुआ था वो मैं खा गया। तुम्हें चिंता है, तुम्हें चिंता है, मेरा पति ऑफिस गया है, टिफिन तो घर में रह गया, वो क्या खाएगा, क्या खाएगा? तुम्हें चिंता है, उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी ऑफिस की ही बिमला लेके आई है टिफिन। आज भगवान ने कृपा कर दी, उसका आधा टिफिन मैं खाऊंगा और स्नेह बढ़ जाएगा। तुम्हें चिंता है, उसको नहीं। जिंदा हो तब तक चिंता व्यापेगी, मरने के बाद चिंता नहीं, चिता व्यापेगी। कहाँ चिंता है? जिंदा हो तब तक चिंता है। और हम कहते हैं चिंता को छोड़कर बाबा पर आश्रित हो जाइए, चिंता को छोड़कर बाबा पर, बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ,
परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो, हम उसके भरोसे रहे, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होंगे तो होकर देखो, एक बार आश्रित होकर देखो, एक बार बाबा के आश्रित होकर देखो, बाबा के आश्रित। जब एक बार हम उसके आश्रित होंगे तो हमको संभाल लेगा। एक छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो, हंसता है कि रोता है? जम के बोलो, हंसता है। छोटे से बच्चे को ऊपर उछालो, हंसेगा कि रोएगा? हंसेगा। क्यों हंसता है? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे मुझे पकड़ने वाला कोई है। बच्चा ऊंचे स्टूल से कहां पर कूदता है? बच्चा अकेला रहता है तब सोफे से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा अकेला रहता है तब टेबल से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा टेबल पर चढ़ने का प्रयास और कूदने का प्रयास जब करता है, जब उसके मम्मी पापा कहीं काम में लगे हैं, वहीं पर उसी कमरे में हैं, उसी जगह पर हैं, तब बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कूदता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। उसी तरह संसार में हम आए हैं तो ये सोच कर चलना कि हमारा बाबा भोलेनाथ हमें अपने हाथ में झेलने के लिए तैयार है। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलो ना। बीमारी आ गई बहुत बड़ी, आपसे एक बात पूछेंगे। पहले छोटे छोटे घर होते थे, छोटा छोटा मकान होता था, छोटा छोटा झोपड़ा होता था, कबेलू का मकान होता था, मिट्टी का मकान होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, गोबर से लिपे हुए होते थे, मट्टी से बने हुए होते थे। तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं? अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मार्बल लगा है, टाइल्स लगी है, बाथरूम एक नंबर की है, बाथरूम में भी